गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर डिटेक्टर। ठीक है, लास्ट यूनिट में हमने किसके बारे में स्टडी किया था? एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। आज हम नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है न्यूक्लियर डिटेक्टर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे इसके नाम से हमें शो हो रहा है, डिटेक्टर क्या होते हैं? कोई भी पार्टिकल है या फिर आयनाइजेशन पार्टिकल है, उनको डिटेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिटेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियर पार्टिकल, जो कि जो हम एटम्स लेते हैं या फिर कोई कुछ मटेरियल लेते हैं, उसके जो न्यूक्लियस होती है उससे भी कुछ पार्टिकल इमिट होते हैं या फिर कुछ रेडिएशन इमिट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पार्टिकल। एंड रेडिएशन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रेडिएशन। उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो उनको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर डिटेक्शन। इनको डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? न्यूक्लियर डिटेक्टर का। जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर डिटेक्टर। ठीक है, अब न्यूक्लियर डिटेक्टर, इसके डिटेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको क्वालिफाई करते हैं, मतलब या फिर क्लासिफिकेशन इसका करते हैं कि कितने टाइप्स के न्यूक्लियर डिटेक्टर हो सकते हैं। नॉर्मली 2 टाइप्स के न्यूक्लियर डिटेक्टर होते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स के न्यूक्लियर डिटेक्टर होते हैं? 2 टाइप से। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डिटेक्टर 2 चीज पे बेस होगी। एक तो कलेक्शन ऑफ आयन और नॉट बेस ऑन कलेक्शन ऑफ आयन, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ आयन। ठीक है, और एक किस टाइप के होंगे? नॉट बेस्ड ऑन collection of not based on collection of ions, collection of ions। ठीक है, एक तो क्या होंगे जो कि आयन के कलेक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, और एक वे डिटेक्टर जो आयन के कलेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे, मतलब किसी और चीज पे बेस्ड होंगे, जैसे लाइट इमिशन पे हो गए, फोटो कैप्चर, इमेज कैप्चरिंग जो डिवाइस होती है उस टाइप के जो डिटेक्टर होंगे वो क्या होंगे? जो आयन के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो हमें जो आयन मिलते हैं उसके कलेक्शन के बेस पे या फिर उसके ऊपर उसके कलेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अब ये भी आगे क्या होंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट है स्टिमुलेटिव और मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? स्टिमुलेटिव, और सेकंड क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव। ऐसे ही ये भी 2 टाइप्स के होंगे, एक तो लाइट इमिशन बेस्ड, ठीक है, और एक इमेज कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, एक बार इसे नोट करो फिर आगे लिखते हैं। हो गया?
अलग अलग शो करते हैं कि बेस आयन कलेक्शन के ऊपर बेस कौन कौन से होंगे और जो आयन कलेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो क्या डालेंगे, बेस्ड ऑन, फर्स्ट कौन सा डाला है, बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ आयंस। ठीक है, ये वन फिर से कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से, एक तो मल्टीप्लिकेटिव और एक सैचुरेशन। कौन सा होगा, एक तो सैचुरेशन, सैचुरेशन आयन कलेक्शन, जो कि नॉर्मली क्या होंगे, क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन चेंबर होता है, जिसमें आयनाइजेशन चेंबर इसका एग्जांपल होगा, जैसे आयनाइजेशन चेंबर। ठीक है, और एक क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव, कलेक्शन ऑफ आयन या फिर कलेक्शन आयंस। ठीक है, एक तो सैचुरेशन और एक क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव कलेक्शन आयन, जो कि आयन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब नॉर्मली इसको भी हम 2 टाइप से देख सकते हैं, एक तो इन गैस के फॉर्म में और एक इन आयंस की फॉर्म में। ठीक है, और ये भी नॉर्मली 2 टाइप्स के हो जाएंगे, एक तो प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर। फर्स्ट कौन सा होगा, प्रोपोर्शनल काउंटर और एक क्या होगा, जीएम काउंटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल 2 देंगे, जैसे आयनाइजेशन चेंबर हो गया, जो गैस फील्ड होते हैं या फिर आयन फील्ड्स होते हैं, 2 हो गए। और मल्टीप्लिकेटिव कलेक्शन के अंदर जैसे प्रोपोर्शनल काउंटर हो गया और जीएम काउंटर। इनको कौन सी कैटेगरी में रखेगा, मल्टीप्लिकेटिव कलेक्शन आयंस की कैटेगरी में इसको रखते हैं हम, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर। जीएम मतलब गाइगर मूलर काउंटर, इसका पूरा नाम क्या होगा, गाइगर मूलर काउंटर, क्योंकि गाइगर मूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, जीएम काउंटर या गाइगर मूलर काउंटर बोलेंगे। नोट करो इसे। ठीक है, सैचुरेशन आयन कलेक्शन के अंदर कौन से हो जाएंगे, इन गैस के फॉर्म में आएंगे और एक इन आयंस के फॉर्म में, या तो जिसके अंदर या फिर सॉरी आयंस बोले या फिर इसको इन सेमीकंडक्टर फॉर्म में बोले। कौन से फॉर्म में बोलेंगे, सेमी कंडक्टर फॉर्म में, या तो जिसमें गैस भरी हुई हो या फिर वो किसका यूज किया गया, उसमें सेमी कंडक्टर मटेरियल का यूज किया गया हो। ठीक है, किस टाइप के हो जाएंगे, क्या बोलेंगे, या तो उसको सैचुरेशन कलेक्शन आयन या फिर क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन चेंबर। तो ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो क्या होनी चाहिए उसमें, गैस फील्डेड, क्या होनी चाहिए, या तो गैस होनी चाहिए उसके अंदर, या फिर किसका यूज होना चाहिए, सेमी
कंडक्टर का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी एक 2 टाइप्स के जाएंगे। एक तो वो जिसके अंदर हम क्या भरें, उस डिटेक्टर में गैस फिल करें, या फिर दूसरा इस टाइप के होने चाहिए जो इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करें, उसका यूज करके कोई भी पार्टिकल है या आयनाइजेशन पार्टिकल हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस फील्ड डिटेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, गैस फील्ड डिटेक्टर। ठीक है, गैस फील्ड डिटेक्टर कौन से होंगे, गैस फील्ड डिटेक्टर वो डिटेक्टर होंगे जिसके अंदर गैस भरी हुई हो। ठीक है, जो आयनाइजेशन चेंबर होता है, या फिर गाइगर मूलर काउंटर होता है, या फिर प्रोपोर्शनल काउंटर, ये सब काउंटर है, उसके अंदर किसका यूज होता है, गैस का यूज होता है। इसके अंदर क्या होती है, गैस फिल की जाती है। इसकी जो एक हमने आयनाइजेशन ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर क्या फिल करते हैं हम, गैस। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे गैस फील्ड डिटेक्टर, एक तो हो जाएगा आयनाइजेशन चेंबर, आयनाइजेशन चेंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल काउंटर। गैस फील्ड के अकॉर्डिंग इसको कितने टाइप से डिवाइड कर देंगे, 3 टाइप से गैस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। जब कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल किसी गैस को में से पास आउट होगा और उसको आयनाइज्ड करेगा, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इसको कितने टाइप में डिवाइड कर देंगे, 3 टाइप से। एक तो आयनाइजेशन चेंबर, एक कौन सा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल काउंटर, और एक थर्ड क्या हो जाएगा, गाइगर मूलर या जीएम काउंटर। पहले तो हमने किसके बेस पे पढ़े थे, कलेक्शन ऑफ आयंस, उसके बेस पे पढ़े थे। अब हम किसके बेस पे पढ़ रहे हैं, गैस फील्ड। गैस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के हो जाएंगे, ऐसे कंडक्टर या डिटेक्टर जिसके अंदर गैस फिल की जाए, कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 3, आयनाइजेशन चेंबर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर। ये 3 टाइप्स के काउंटर ऐसे हैं जिसके अंदर गैस फिल होती है, और अगर उसमें से कोई भी गैस में से कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल पास आउट होता है, तो वो गैस क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर के फॉर्म में क्रिएट हो जाएंगे, और उन्हीं का यूज करके हम उस पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो गैस फील्ड डिटेक्टर है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। ठीक है, क्योंकि वो सबकी क्या होगी, सेम होगी। वैसे ही आयनाइजेशन चेंबर की होगी, वैसे ही प्रोपोर्शनल काउंटर की होगी, और वैसे ही गाइगर मूलर काउंटर की होगी। कंस्ट्रक्शन तो लगभग सबकी क्या होगी, सेम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक आयनाइजेशन चेंबर होता है। क्या होता है, आयनाइजेशन चेंबर, या फिर आयनाइजिंग आयन होने वाला एक चेंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन किसके देखेंगे, 3 थे। फर्स्ट तो था आयनाइजेशन, ठीक है, सेकंड क्या था, प्रोपोर्शनल, और थर्ड क्या था, जीएम काउंटर। ठीक है, तो सबसे पहले आयनाइजेशन चेंबर की देखो। ठीक है, इसके अंदर कोई एक स्फेरिकल फॉर्म की एक मेटल की एक क्या होती है, ट्यूब होती है। क्या होती है, मेटल की ट्यूब होती है, जो कि किस फॉर्म में होगी, स्फेरिकल फॉर्म में होगी। ठीक है,
ये क्या है, एक मेटल की ट्यूब है, ठीक है, जो क्या है स्फेरिकल फॉर्म में होती है, मेटल की होती है। अब इसके अंदर कोई अदर थिन मेटेलिक वायर रखा होता है, जैसे ये क्या हो गया, एक थिन मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर। सबसे पहले क्या होता है आयनाइजेशन चेंबर में, इसके अंदर क्या होती है, एक मेटेलिक ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में, सॉरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, मतलब सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब होती है। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल मेटेलिक ट्यूब, और इसकी जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक वायर प्रेजेंट होता है, जो किसी भी मेटेलिक वायर प्रेजेंट होगा, और इसको इंसुलेट रखा जाता है, किससे, जो ये हमने जो ये प्लेट ली है, सॉरी जो ये हमने ट्यूब ली है, उससे क्या रखा जाएगा, उसको इंसुलेट रखा जाएगा, मतलब इस यहाँ से इसको, इनके अंदर दो कोई भी कनेक्टिंग नहीं होगी, इंसुलेटिंग रखा जाएगा इन दोनों को, ठीक है। तो जो ये वायर है वो तो एनोड, एज ए एनोड का वर्क करेगा, ठीक है, और जो ये ट्यूब है वो किसकी फॉर्म में वर्क करेगी, एज ए कैथोड, ठीक है। ये तो एज ए वायर, तो एज ए एनोड जो इसकी एक्सिस के अकॉर्डिंग रखा है, और जो ये ट्यूब है वो कैसे वर्क करेगी, एज ए कैथोड। और इस वायर और इस ट्यूब के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक हाई वोल्टेज सप्लाई लगा देते हैं, ठीक है, या वोल्टमीटर लगा देते हैं इन दोनों के बीच में, और उसके अंदर पैरेलल में क्या कनेक्ट हो जाएंगे, एक तो कैपेसिटर कनेक्ट होता है और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, ठीक है, और इसके जो आगे पैरेलल क्या होगा, एक एम्पलीफायर लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या हो गया, सर्किट हो गया, एक सर्किट डायग्राम हो गया, किसका, आयनाइजेशन चेंबर के लिए सर्किट डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है, एक मेटेलिक ट्यूब होती है, उसके एक्सेस के अकॉर्डिंग एक अदर वायर, मेटेलिक वायर रखते हैं, जो इससे इंसुलेट रहता है, वो एज ए एनोड की तरह वर्क करता है, और जो ये ट्यूब है वो एज ए कैथोड की तरह वर्क करेगी, और इन दोनों वायर और ट्यूब के बीच में हम क्या लगा देंगे, वोल्टेज V, हाई वोल्टेज क्या लगाएंगे, V वोल्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, एक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई, समझ में आया, ये क्या होगा, कैपेसिटर, और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर हम कोई आयनाइजिंग पार्टिकल यहां से इसके ऊपर एंटर करवा रहे हैं, या फिर कोई रेडिएशन आ रही है आयनाइजेशन पार्टिकल्स की, ठीक है, तो इसके अंदर गैस फील्ड होती है, इसके अंदर हम क्या फील्ड कर देते हैं, गैस, जो इनर्ट गैस होती है, सॉरी नोबल गैस होती है, उसको फिल करते हैं इसके अंदर, जैसे ArCO2, क्या क्या फिल कर सकते हैं, ArCO2, ArCH4 एक्सेट्रा, जो या फिर जो नोबल गैसेस होते हैं वो इसके अंदर फिल की जाती है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो जैसे कोई आयनाइजिंग पार्टिकल हाई एनर्जी का इसके अंदर एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर जो गैस के पार्टिकल है उसको क्या करेगा, आयनाइज्ड करेगा, क्या करेगा, आयनाइज करेगा, आयनाइज करेगा, तो इसके अंदर पेयर बनेंगे, एक तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल का क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा, ठीक है। ऐसे ये इसके अंदर से इंसिडेंट होते जाएंगे, और ये हमें लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो किस साइड मोशन करेंगे, एनोड की साइड, और जो होल है वो क्या करेंगे, कैथोड की साइड मोशन करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो चार्ज सेपरेशन हो गया, चार्ज सेपरेशन होगा तो क्या होगा,
चार्ज सेपरेशन से करंट फ्लो होगी, ठीक है, क्या होगी, करंट फ्लो होगी। तो करंट किससे फ्लो होगी, रेजिस्टेंस में से फ्लो होगी करंट, आर में से। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी तो उसको क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन करंट। इसके अंदर से फ्लो होगी और उसको क्या कर लेंगे हम, एम्पलीफाई कर लेंगे एम्पलीफायर से, ठीक है, एम्पलीफायर करके उसको हम डिडक्ट कर लेंगे। और इस जो वोल्ट मीटर लगा है इसके क्या लगेगा, दोनों जो पॉइंट है उसके बीच में वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस करंट फ्लो होगी तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और हम उस करंट को किससे कनेक्ट, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज को चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो क्रिएट होने वाली करंट है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही, वैल्यू चेंज कैसे होगी, वैल्यू चेंज क्योंकि इसके अंदर अगर वोल्टेज इंक्रीज होगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे वो लार्ज नंबर में बनेंगे, मतलब जो इसके अंदर गैस है वो ज्यादा आयनाइज्ड होगी और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और जिसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन करंट बोलेंगे, ठीक है। एक बार इसे नोट करो। नोट कर लिया इसे। तो इस टाइप से क्या करेगा, जो ये गैस फील्ड काउंटर है वो वर्क करेंगे। अब जो ये रेडिएशन आ रही है या फिर कोई भी आयनाइज पार्टिकल इसके अंदर जो एंटर कर रहा है उसकी मिनिमम एनर्जी, अगर एक पेयर क्रिएट करने के लिए हमें मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 25 इलेक्ट्रोवोल्ट। 25 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी इस चेंबर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करने में, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो इसके लिए मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 35 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब मिनिमम इतनी एनर्जी का आयनाइज्ड पार्टिकल इसमें एंटर करना चाहिए तभी इसके अंदर कोई एक पेयर क्रिएट होगा इलेक्ट्रॉन होल का। और लार्ज नंबर के इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा की एनर्जी के जो आयन है इसमें से पास आउट कराएंगे, जिससे एनर्जी इंक्रीज कैसे होगी, जो वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है उसको इंक्रीज करके हम उसकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। उसको डिक्रीज करके एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। मतलब इसकी वोल्टेज को चेंज करके हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो क्रिएट हो रहे हैं उसको वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अगर हमने एनर्जी का जो आयनाइजिंग पार्टिकल है या रेडिएशन इसके अंदर एंटर कर रहा है तो लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे। अगर जो न्यूक्लियर आयनाइजिंग पार्टिकल है या न्यूक्लियर पार्टिकल है या न्यूक्लियर रेडिएशन है, आयनाइज पार्टिकल है, जो आयंस है उसकी क्या होगी एनर्जी। अगर मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो इस चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं उसकी 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो तो वो कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितने क्रिएट करेंगे, लगभग 2.86 इंटू 10⁻⁴। लगभग इतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां क्रिएट हो जाएंगे अगर उसकी एनर्जी क्या हो, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो इतने पेयर इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। और एनर्जी देखें तो कितनी हो जाएगी, मतलब आयन, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और उतना ही चेंबर में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा।
तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या जाएगी, लगभग 4 पॉइंट समथिंग होती है, 4.32 इंटू 10⁻⁻15। इतने पॉजिटिव चार्ज या फिर इतने ही तो क्या होंगे, इतना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। मतलब किसी एक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी उसके अंदर, या फिर उस चेंबर में चार्ज कितना होगा, ये तो क्या हो जाएंगे पेयर, और ये क्या हो जाएगा कोई भी पॉजिटिव चार्ज मान लो या फिर नेगेटिव, इतना ही पॉजिटिव होगा इतना ही नेगेटिव चार्ज उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग रीजन फाइंड आउट होते हैं। जैसे ही जो हमने ये प्रोसेस की तो हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन करंट फ्लो हो रही है, आयनाइजेशन करंट क्या हो रही है, सर्किट में से आयनाइजेशन करंट फ्लो होगी और उसको हम एम्पलीफायर से क्या करेंगे, एम्पलीफाइड कर देंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, इजीली एम्पलीफाई होने के बाद उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि किस पे डिपेंड करेगी, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके ऊपर जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा उस पे, और जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे आयनाइजेशन करंट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके हमें अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे वोल्टेज हमने जो अप्लाई किए, क्या किया वोल्टेज, तो उसके अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग रीजन क्रिएट होंगे, तो उसके अंदर जो करंट का जो फ्लो है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग रीजन फाइंड आउट होंगे, एक कोई प्रोपोर्शनल मिलेगा, कोई आयनाइजेशन मिलेगा, कोई प्रोपोर्शनल मिलेगा, कोई जीएम चेंबर, ऐसे रीजन मिलेंगे, और उसी रीजन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ये हमने डिटेक्टर लिए हैं उन रीजन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। उस रीजन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।